हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हम आज बात करेंगे हिंदी के एक टॉपिक पर जिसका नाम है वर्ण विचार। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं बिना समय को नष्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक हमारा है वर्ण विचार। वर्ण विचार जिसे आपके सामने हम स्लाइड को ओपन कर दिए हैं। तो स्लाइड पे लिखा है स्वर। स्वर क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर वे होते हैं स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिन स्वरों को बोलने के लिए या जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें कम समय लगता है वो हमारे स्वर कहलाते हैं। जैसे स्वर के भेद 3 प्रकार के होते हैं: हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। हास्य स्वर वे होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें दीर्घ स्वर से कम समय लगता है, अर्थात आ, ई, ऊ, ऋढ़। और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको हमें बोलने के लिए हास्य स्वर से अधिक समय लगता है और हमें दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। और प्लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है और हमारे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। आगे चलते हम स्वर के बाद हमारा टॉपिक आता है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता ली जाती है, अर्थात जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको हमें बोलने के लिए, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए हमें कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ आज से वर्णों का स्पर्श हो, वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपके सामने दिया गया है, कंठस्थ वर्ण कौन से हैं, तालव्य वर्ण कौन से हैं, मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं, दंत वर्ण कौन से हैं, ओष्ठ वर्ण कौन से हैं। का वर्ग के सभी जो वर्ण हमारे हैं वो कंठे वर्ण कहलाते हैं। चा वर्ग के हमारे सभी वर्ण तालव्य वर्ण कहलाते हैं। टा वर्ग के सभी वर्ण हमारे मूर्धन्य वर्ण या व्यंजक कहलाते हैं। ता वर्ग के समस्त जो हमारे वर्ण हैं वो हमारे दंत वर्ण या व्यंजन कहलाते हैं। पा वर्ग के समस्त हमारे जो वर्ण हैं वो हमारे ओष्ठ या फिर हमारे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अगर हम कंठे वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ को स्पर्श करते हुए निकलता है, जिसे हम बोलते हैं का, खा, ग। जितने वर्ण हैं हमारे उनका स्पर्श कर अगर हम उच्चारण करते हैं तो जैसे ता, था, दा, धा, ना, ये हमारे समस्त वर्ण हमारे दंत को या दांत को स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार ओष्ठ के जो हम वर्ण हैं, ये पा, फा, बा, भा, मा, यदि हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे वो जो ओंठ हैं ये खुलते हैं, नहीं बंद होते हैं। इसी प्रकार के जो वर्ण होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर आगे हम चलते हैं उच्चारण पत्न के आधार पर, कि उच्चारण के आधार पर हमारे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, जो कंपटीशन लेवल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अघोष, सघोष। स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, इस आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं: अघोष, सघोष। अघोष वर्ण या व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा तथा सा, पेट रसा, सपेरा वाला सा और फा। जितने वर्ण हमारे हैं ये अघोष वर्ण कहलाते हैं, अर्थात कि सभी वर्गों के जो प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं वो हमारे अघोष शब्द कहलाते हैं या अघोष वर्ण कहलाते हैं। सघोष वर्ण वो होते हैं सभी वर्ग के तीसरा, चौथा,
पांचवा वर्ड जो होता है वो हमारा सघोष या घोष स्वर या वह व्यंजक कहलाता है, जो कंपटीशन लेवल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कोई टॉपिक आपको दे देगा, कोई व्यंजन देगा कि इसमें पहचाने कौन सघोष है कौन अघोष है। फिर चलते हैं श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर दो भेद होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण या महाप्राण सभी वर्ग के पहला, तीसरा व पांचवा तथा अंगा या रा ला वा, ये सभी जो हमारे वर्ण होते हैं ये हमारे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं या व्यंजन कहलाते हैं। फिर टॉपिक है महाप्राण, सभी वर्ग के दूसरा, चौथा तथा इनको छोड़ के सा, षटकोण वाला सा, सपेरा वाला सा, हा, ये समस्त वर्ण हमारे महाप्राण के अंदर आते हैं। फिर हमारा टॉपिक अगला है अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जिनको हम बिना रुके हुए उच्चारण कर सकते हैं, वे हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे या रा ला वा, यदि हम इनका उच्चारण करते हैं तो हम बगैर रुके हुए इनका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे या रा ला वा, आप पुनः बोल कर देखते हैं कि हम बिना रुके हुए इन वर्डों का उच्चारण कर लेते हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक है उस व्यंजन। उस व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनका यदि हम उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि हमारे मुख से गर्म हवा निकल रही है। जैसे आप पुनः बोल कर बोलें, आपको खुद आभास हो जाएगा सा। यदि आप सा का उच्चारण करते हैं तो आपके मुख से कुछ गर्म हवा निकलती है, यह उस व्यंजन कहलाते हैं। जैसे सा हा, यदि आप इस व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो आपको खुद आभास होगा कि हम इस व्यंजन को उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारे मुख से किस प्रकार की हवा निकल रही है, अर्थात कैसा आभास हो रहा है। फिर अगली टॉपिक दिया है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बना अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे सा है, त्रा है, ज्ञा है, श्रा है। इन वर्णों को किस प्रकार से बनाया गया है? श्रा जैसे कैसे बना है? का हलंत प्लस सा के मेल से हमारा सा बना है। त्रा कैसे बना है? ता हलंत प्लस रा के मेल से हमारा त्रा बना है। और ज्ञा कैसे बना है? जा हलंत प्लस इया के मेल से हमारा ज्ञा बना है। और श्रा जो क्षत्रिय वाला और श्रमिक वाला जो श्रा है, ये सा हलंत प्लस रा से बना है। इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।